Hi, soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is how does this person feel about you? क्या है feelings इस person की आपके लिए? सबको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है. अक्सर प्राइवेट रीडिंग्स में भी मुझसे सवाल अलग से पूछा जाता है कि हाउ डज दिस पर्सन फील अबाउट मी, या इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं मेरे लिए. तो ये टॉपिक है आज का रीडिंग का. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. थैंक यू फॉर सो मच लव, दुआज, वेल विशेस जो आप लोग मुझे भेजते हैं, बहुत प्यार देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. इट ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी. ठीक है, आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर and I will cater to you. ठीक है, let's begin the reading and see how does this person feel about you, या what is this person's feelings towards you. How does this person feel about my viewers? क्या feel करते हैं ये मेरे viewers के लिए. Okay. Ace of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. King of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. The World. थोड़ी सी साथ साथ मैं जगह बना लूँ. What does this person feel about my viewers? क्या feel करते हैं ये मेरे viewers के बारे में. 9 of Wands. Wow. Leo, Sagittarius, Aries. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Fool. And the 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. क्या feel करते हैं ये आपके बारे में. 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. तो what does this person feel about you? ये बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लटके हुए फील करते हैं, जैसे किसी ने इनके हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक सब बांध दिए हों. और क्लैरिटी इनको चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा है. काफ़ी हद तक क्लैरिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या डरी हुई हैं आपसे. आपने शायद लास्ट कम्युनिकेशन या लास्ट में जो बातचीत की थी वो बड़ी हार्श कम्युनिकेशन थी शायद, बिकॉज यहाँ पर देखें ये पर्सन लिटरली डरा हुआ है, सहमा हुआ है, स्कैर्ड है. ठीक है ना. तो ये पर्सन शायद आपसे बहुत डरते हैं या घबराते हैं, आपकी एनर्जी से घबराते हैं, या आपके ऑरा से घबराते हैं, या आप पता नहीं किस तरह की वाइब देते हैं जिससे घबराते हैं. कहीं ना कहीं ये साइकिल एंड हो चुकी है, ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ये फ्रेंडशिप, बॉन्ड, बिजनेस पार्टनरशिप, व्हाटएवर दिस इज, ये चीज़ एंड हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है. लेकिन क्लैरिटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा है. और आपको बहुत ही हाई ऑनर, एक हाई पोजीशन पे ये पर्सन देखता है, बिकॉज आप सेल्फ एफिशिएंट हैं, आप अबंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं. और दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स. बेसिकली माइनर आर्काना में एम्प्रेस का ही कार्ड होता है. तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज समवन जो एम्प्रेस का माइनर आर्काना है. तो डेफिनेटली आपको एक हाई ऑनर में देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं, सेल्फ सफिशिएंट देखते हैं. और फीलिंग्स के तौर पे ऐसे जैसे कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर देना चाहते थे, देनी. ओ माय गॉड, लुक एट दिस. देनी थी, देना चाहते थे, कोई फैमिली कमिटमेंट देना चाहते थे या देना चाहती थी. व्हाटएवर द सिचुएशन वाज, आई डोंट नो, लेट्स सी. How does this person feel about you? तो डेफिनेटली दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का हुआ है कि चीज़ें अब फैमिली कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रही हैं. लेट्स सी के हाउ डज दिस पर्सन फील अबाउट माय व्यूअर्स. यस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. एंड वी हैव द 10 ऑफ wands, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. तो चाहते तो बहुत कुछ थे, या चाहती तो बहुत कुछ थी, या वादे तो बहुत किए थे. एंड आप दोनों की इंटेंशंस एक तरफ जा रही थी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन कुछ हुआ जिसमें ये पर्सन लटकना इनको बेहतर लगा और ये लटक गए. और शायद इस पर्सन के बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं विद टाइम. बहुत ज़्यादा बोझ हैं, बर्डन्स हैं, शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद फैमिली
ने बहुत ज़्यादा इनको जो है वो बर्डन्स दिए हुए हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके सर पे डाली हुई हैं, और जिसकी वजह से ये कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए। तो हाउ डज दिस पर्सन फील टुवर्ड्स माई व्यूअर्स? व्हाट डज दिस पर्सन फील टुवर्ड्स माई व्यूअर्स? क्या फील करता है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए? वाह, 3 कार्ड्स। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रातें हैं, बेचैनी की रातें हैं, रातों को उठ जाना, नींदें ख़राब हो जाना, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन भी है, टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है, मतलब स्ट्रेस का आलम तो बहुत ही ऑफ है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स में आ रही है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने एक्चुअली आपकी कदर नहीं की, आपकी वर्थ पहचानी नहीं। लिटरली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे आप एक ब्लेसिंग थे जो यूनिवर्स इस पर्सन को दे रहा था, और इनको अपनी बाकी चीज़ों की बड़ी फिक्र पड़ी हुई थी, बाकी चीज़ों का बड़ा रोना धोना मचा हुआ था, बाकी चीज़ों की ही टेंशन थी, और आप जो थे वो टेक फॉर ग्रांटेड ही साइड पे पड़े हुए थे। और अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी कदर आ रही है, और 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, तो मतलब कि कोई थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके ये मामला ख़राब किए गए हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी 3 ऑफ 3 कप्स हैं जिनको देखे जा रहे हैं, और आपको इग्नोर किया जा रहा है, और यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स की क्लैरिटी आ गई है, जिसमें कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, वो फैमिली मेम्बर हो सकता है, कि वो लवर हो सकता है, कि वो आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है, राइट? जिसको भी जो थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ जाए बीच में, तो वो थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। अब वो फैमिली हो, के फ्रेंड्स हो, के एक्स हो, के लवर हो, के वट एवर, आई डोंट नो, एवरीवन सिचुएशन इज डिफरेंट। एंड उस सब को मिलाने के बाद, या घुसाने के बाद, या एनर्जी किसी की थर्ड पर्सन को अंदर इंक्लूड करने के बाद रिलेशनशिप में, अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। इस पर्सन के सारे इमोशंस जो हैं वो बह गए हैं, सही है, अपने, इट्स लाइक आई एम गेटिंग अ फीलिंग ऑफ सेल्फ सैबोटाज, खुद ही के हाथों से खुद ही की चीज़ें खराब की हैं। और हाउ डज दिस पर्सन फील अबाउट यू? हाउ डज दिस पर्सन फील अबाउट माई व्यूअर्स? 6 ऑफ वॉन्ड्स, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। तो दिस पर्सन नोज कि अगर आपके साथ ये अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते, सॉलिडिफाई करते, तो चीज़ें बहुत अलग होती, लेकिन बिकॉज ये इन्होंने कुछ और ही चूज़ किया है, आपको चूज़ नहीं किया, एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, यू वर नॉट चोजन, आपको तो फॉर ग्रांटेड लिया था। तो इस पर्सन की ये हालत है, ठीक है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा रिमोर्स है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, 8 9 10। तो बहुत ज़्यादा रिमोर्स है, डन सिचुएशन है, डन है, बिकॉज बिट्रियल बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का इस पर्सन ने आपको दिया है, और खुद ही की आंखों में ये पर्सन कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो गया है या हो गई है। कहीं ना कहीं आई फील कि इस पर्सन की ग्रोथ हो रही है टू एन एम्परर या एन एम्प्रेस, ठीक है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जेंडर मैटर नहीं करता है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहा है, लेकिन 8 ऑफ कप्स, मूव अवे, आप शायद वॉक अवे कर गए हैं सिचुएशन से, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, किस चीज़ के बारे में सोच रहा है? अपने प्लेयर एक्ट्स के बारे में सोच रहा है, अपनी प्लेयर वेज के बारे में सोच रहा है। इस पर्सन के लिए एक बंदा इनफ नहीं था, इनको या तो बहुत से सारे लोग चाहिए थे, या बहुत से लोगों की इनको आदत हो गई थी, आई डोंट नो वेयर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ये, या कर रही हैं अपने ऊपर। आई थिंक जब आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे हिट करते हैं, और आपको कम से कम एहसास होता है कि आपसे गलती हो गई है, या आपसे लाइक अपने आप को देख के शर्मिंदगी होती है, तो आपको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें आपके लिए अवेकन होती हैं, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी वेरी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, तन्हा महसूस करते हैं। आपकी कदर आ रही है, बिकॉज एक्चुअली में जब आप साथ में थे तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, कदर नहीं की थी, और अब आप जब दूर चले गए हैं या वॉक अवे कर गए हैं, तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि कितने इम्पोर्टेंट ये कनेक्शन था,
कितना इम्पोर्टेंट ये बॉन्ड था, और कोई कसर नहीं छोड़ी इसने हर्ट करने की, बिट्रे करने की, सैबोटाज करने की, कोई कसर नहीं छोड़ी। एंड बट अब इस पर्सन को बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, आई थिंक अपने आप को देख के बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ये कितने ही लो पॉइंट पे गिर सकते थे, कितने ही एक ज़मीन में किसी को गाड़ सकते थे, काइंड ऑफ एन एनर्जी के ये मतलब अपनी हरकतों की वजह से, अपने प्लेयर वेज की वजह से, अपने सेल्फ सैबोटाजिंग वेज की वजह से इस पर्सन ने कितना एक प्योर और ऑनेस्ट रिलेशनशिप जो है वो हाथ से जाने दिया। और डिवाइनली प्रोटेक्टेड था, अल्लाह ताला ने ये एक बॉन्ड बनाया था, लेकिन ब्लेसिंग दी थी, लेकिन इस पर्सन को कभी कदर उस वक्त तो आई नहीं, ग्रांटेड लिया था। और अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है। सो व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? दे आर लिटरली वर्किंग हार्ड, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, और कोई पास्ट को याद ही कर रहे हैं, कोई ऑफर देते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इस पर्सन का थोड़ा घमंड और ईगो है। What is this person's feelings towards my viewers? जगल बहुत ज़्यादा करें, लाइक आई सेड कि बहुत ज़्यादा या तो फैमिली ने बर्डन्स डाले हुए हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम उम्र में इनके सर पे थोप दी गई। कुछ तो मामलात हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो है बहुत स्टक है, लॉस्ट है, और कुछ समझ इस पर्सन को नहीं आ रहा। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि व्हाट इज दिस फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। क्या है फीलिंग्स इस पर्सन की आपके लिए? क्या है फीलिंग्स इस पर्सन की आपके लिए? फॉल्स पर्सन। इस पर्सन ने लिटरली बहुत धोखे दिए आपको, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा एक फॉल्स इल्यूजन रखा था जहाँ पर दिखाया कुछ था और थे अंदर के मामलात कुछ और। व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड, लेट्स टेक ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज दिस पर्सनस फीलिंग्स टुवर्ड्स यू? बहुत ज़्यादा अब ये कंसर्न है, बिकॉज सारे निकाब, चेहरे, असलियत सारी बाहर आ गई है, और जब खुद की असलियत भी इनके सामने अपनी आई है तो ये खुद की आंखों के अंदर भी शर्मिंदा है। ग्रेट फॉर्चून, 26 का नंबर, स्ट्रॉन्ग, 2 मेन फीमेल, वेल्दी मैन, 13 एंड मेच्योर वुमन। तो आई थिंक डेफिनेटली कोई चॉइस इस पर्सन ने मेक की है, और इंस्टेड ऑफ चूजिंग यू, या आपको चॉइस में पहले तो होना ही नहीं चाहिए था, राइट? लेकिन आपको अगर चॉइस में इस पर्सन ने रखा है तो अब बड़ा ही कंसर्न हो रहा है, बिकॉज इनके साथ खुद के साथ कोई धोखा हो गया है। यस, इम्प्रिजनमेंट। अगर ये आपको चूज करते या आपके साथ लाइफ सेटल इन करना पसंद करते, तो शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा इनको विश फुलफिलमेंट्स मिलती, और लकी चार्म या लकी लाइफ मिलती, ग्रेट अबंडेंस कहीं से आती, बिकॉज यू वर लिटरली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसको इन्होंने लिटरली ठोकर मार के जो है वो साइड पे कर दिया, राइट? तो इट वाज अ टेस्ट फ्रॉम गॉड, इनका एक टेस्ट था ये अल्लाह की तरफ से, जो इनको उस वक्त तो समझ नहीं आया। और अब कहीं ना कहीं इनकी आंखें खुल रही हैं इस मामलात को लेके, और बड़ा अब कंसर्न शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में उलझे हुए हैं। इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया जो कि हीनी की तरह का था, ठीक है ना, फॉल्स, ठीक है ना, झूठा था, धोखेबाज था, फरेबी था, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट इस पर्सन ने अपनी ही तरह का पर्सन चूज़ किया जो इन्हीं की तरह का था या थी या वट, ठीक है? तो फिर एक जैसे इंसान वैसे ही दूसरा इंसान अल्लाह ताला बनाता है, उनको अपना ही टू गिव देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। अब उसको उर्दू में कैसे कहूँगी मैं, मुझे नहीं पता, बट अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी के व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। जर्नी, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, आपको बहुत हाई ऑनर में देखते हैं। जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है, मतलब कम्युनिटी में आपकी बेइज्जती कराई है, फैमिली के साथ सामने बेइज्जती कराई है, फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती कराई है, और बड़ी अपनी अना में ये बैठे रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो इनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा रिमोर्स है चीज़ों को लेके। एक और कार्ड ले लेते हैं। व्हाट इज़ दिस पर्सन्स
feelings towards my viewers, ऑफिशियल पर्सन. इस पर्सन को पता है कि आप 22 का नंबर स्ट्रॉन्ग, इस पर्सन को पता है कहीं ना कहीं कि आप जो है वो कोई और पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, या आपका मैरिज कहीं फिक्स हो रही है, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको इस तरह की आ रही है जो आपको वो लव ऑफर देगा जो कि ये कभी नहीं दे पाए और इस लायक भी नहीं थे कि आपको देते या देती. वटेवर जेंडर पे मत जाइएगा. ऑब्वियसली आई एम अ फीमेल तो मैं हमेशा मेल से रेफ़र करूँगी, लेकिन आप अपनी सिचुएशन अपने हिसाब से देख लें. अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिमोर्स है, बिकॉज अब आप शायद इस पर्सन को के ऊपर थूकें भी ना, मुँह भी ना लगें आप इस पर्सन के. एंड राइटली सो, ये लायक ही नहीं थे इस पूरी सिचुएशन के. लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक कि क्या है सिचुएशन. ये मैंने खुद से कार्ड्स बनाए हैं, तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं इसमें. इंटरेस्टिंग मैंने मैसेजेस लिखे हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, अजान हो रही है सो आई विल टेक अ ब्रेक. यस, सो सॉरी गाइस, आई डोंट थिंक आपको पता चला होगा बट एक शॉर्ट सा ब्रेक था. लेट्स सी के क्या है फर्दर मैसेजेस जो मेरे व्यूअर्स के लिए हैं. What are the further messages? Bullshit excuses, बहुत ही कोई bullshit excuses इस person ने आपको दी होंगी, लाइफ में बहुत सारी दी होंगी. Karma is kicking their ass, ठीक है ना. इनकी लिटरली karma से बुरी हालत हुई हुई है. और जब अजान हो रही थी तो मैं सिर्फ ये कार्ड्स देख रही थी कि ये एक हो सकता है बहुत ही वेल्दी इंसान हो, लेकिन अब बहुत ही फटीचर हालत में आ गए हैं, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है. लेकिन आई थिंक कि ये इनको लिटरली कार्मा ने इतना बैडली हिट किया है कि अगर ये थोड़े वेल एस्टैब्लिश्ड भी होंगे या होंगी तो अब ये इस डिस्पेयर की हालत में आ गए. तो एंड वो क्लैरिफाई इस तरह हुआ है कि कार्मा इज किकिंग देयर एस. ठीक है, लेट्स सी के व्हाट आर द मैसेजेस. न्यू लव, लाइक आई सेड, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है ऑफिशियल पर्सन के फॉर्म में. आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जो कि आपको लव ऑफर करेगा, मैरिज ऑफर करेगा, कमिटमेंट ऑफर करेगा. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. लेट्स सी के व्हाट आर द मैसेजेस. डूम्ड, वाओ. इरिटेटेड एंड एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये, जाहिर सी बात है. ईगो बहुत ज़्यादा अभी भी है जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ही गुस्सा है, रिमोर्स है, रिग्रेट है. और क्या मैसेजेस हैं. आई लव यू, कहीं ना कहीं आपसे प्यार भी करते हैं या करती हैं. आई वॉन्ट आउट, भागने की ये इस पर्सन ने. सिचुएशन ख़राब हुई तो ब्लॉक, डिलीट, भागना, ठीक है ना. क्योंकि बहुत से सच, बहुत सी असलियतें इस पर्सन की बाहर आ गई थी और ये खुद के साथ नज़रें नहीं मिला पा रहे थे या मिला पा रही थी. तो इस पर्सन ने भागने का ही सोचा और किया. आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, तो ये लिटरली रातों की नींदों में इनकी हराम हो गई हैं, सोच सोच के वो टाइम, वो वक्त, वो कंपेनियनशिप जो आपने ऑफर की थी, जो लव आपने ऑफर किया था. समन ऑनलाइन इज इन लव विद यू, कोई आपसे ऑनलाइन बड़ा लाइक करता है आपको या पसंद करता है. न्यू लव इज कमिंग, बहुत ही न्यू लव की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं विच इज़ सो एक्साइटिंग. अच्छा है. लेट्स सी के और क्या मैसेजेस हैं फॉर माय व्यूअर्स. इमोशंस ओवरवेलमी, तो इस फॉल्स पर्सन को, इस धोखेबाज इंसान को इमोशंस समझ नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं. ऑल आइज आर ऑन यू. दो आ गए. आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई डोंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपने शायद इस पर्सन को उन्हीं की असलियत बहुत ज़्यादा गहराइयों के साथ दिखाई जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को भी नहीं देख सके, ठीक है. और उन्होंने ये आपको पुश अवे करना बेहतर समझा, ठीक है. आपके जो शक थे, जो आपकी इंट्यूशन थी, जो आपको मैसेजेस मिल रहे थे वो एक्यूरेट थे, ठीक है ना. आप
लिटरली स्पॉट ऑन थे किसी चीज़ को लेके, या तो आपको पहले से फीलिंग आ गई थी, या तो आपको कुछ इंट्यूशन हो गई थी, या अल्लाह ताला ने आपको ड्रीम्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू बताना शुरू कर दिया था कि सिचुएशन एक्चुअली में है क्या। एंड क्लाउन फीलिंग लाइक अ फूल, अब ये बेवकूफ़ इनको लग रहा है और बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हैं, मेजर रिग्रेट्स, आई कॉन्ट टेक इट एनी मोर। तो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा बिकॉज इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है और ये किसी का रिग्रेटफुल एक्स है। तो स्क्रूड अप देयर फ्यूचर, ओ माय गॉड। तो डेफिनेटली इनका इनका बेवकूफ़ियों की वजह से, इनकी फॉल्स मास्क की वजह से इस पर्सन ने लिटरली अपनी ब्लेसिंग जो है वो खुद ही के हाथों फेंकी है, तोड़ी है, तबाह की है, व्हाटएवर, नोटिस नहीं किया, टेक फॉर ग्रांटेड लिया है। तो नाउ karma इज लिटरली किकिंग देयर एस। तो ये है हाउ डज दिस पर्सन फील अबाउट यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।